ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। सब अपने अपने गुरु महाराज की जय जयकार करेंगे। काफ़ी ऐसे भक्त हैं जिनको हम पहचानते नहीं हैं, लेकिन वो YouTube से जुड़े हुए हैं। तो आज ही मुझे एक लड़की ने पूछा कि माता जी हम एकादशी क्यों करें, क्योंकि जो भक्त बहुत सालों से जुड़े हैं उनको तो पता है कि एकादशी है, व्रत करना है हमें, और कुछ चीज़ें हैं जो नहीं खानी है या 25 माला का जप करना है। पर कुछ ऐसे भक्त हैं जो बहुत कम दिन पहले मिले हैं और नए हैं, उनको पता नहीं है। तो वैसे तो मैंने ऑडियो में टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर एकादशी के 24 एकादशी के महिमा का वर्णन किया है, पर वीडियो में नहीं है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आज आपको जितना संभव है उतना बताऊं। तो एकादशी किसे कहते हैं? जैसे कि कोई महीना होता है तो उस महीना में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण और शुक्ल। तो एकादशी का अर्थ होता है 11वां दिन, जैसे पाड़वा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, और दशमी के बाद एकादशी होगा, फिर द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, उसके बाद या तो पूर्णिमा या तो अमावस्या। शुक्ल पक्ष में आएगा पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष में आएगा अमावस्या। तो इस प्रकार 15-15 दिनों का एक पक्ष होता है। तो दोनों पक्ष में एकादशी पड़ेगा, है ना, 11वां दिन दोनों में आएगा। तो कुल मिलाकर के 12 महीने में 24 एकादशी। तो कुछ भक्त क्या करते हैं कि महत्वपूर्ण एकादशी है तो इसको हम पकड़ लेंगे, बाकी सबको हम नहीं पकड़ेंगे। तो ऐसा ठीक है, कुछ नहीं करने से तो अच्छा है, पर ऐसा करना सही नहीं है। यदि आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपको 24 एकादशी करनी चाहिए। और प्रभुपाद ने इसे बहुत आसान बना दिया है। जैसे पहले के ज़माने में लोग या तो एकदम कुछ भी नहीं खाते थे, निर्जला, निर्जला यानी विदाउट वाटर, जल के बिना, या फिर सिर्फ केले खा लिए या दूध पी लिया। परंतु प्रभुपाद ने इतना आसान बना दिया है। जैसे महाराष्ट्र में बहुत सारे उपवास करते हैं लोग। मुझे तो लगता है हर व्यक्ति वीक में 1 या 2 उपवास करता है। तो महाराष्ट्र में कैसे उपवास करते हैं? बहुत सारी चीज़ें खाने की मिलती हैं यहाँ, बगर, साबुदाना, और उसके बने हुए बहुत प्रकार के व्यंजन, जैसे स्वीट में, नमकीन में, सबको बनाने भी आता है और मार्केट में भी मिलता है। तो प्रभुपाद ने जो हम लोग को छूट दी है वो यही दी है कि आपको खाना है, जितनी बार मन है उतना भरपेट खाना है, परंतु उपवास के पदार्थ खाने हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ दूध या विदाउट वाटर, पानी के बिना दूध या फल पे करना, ऐसा नहीं बोला है। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि उपवास करना है। यदि बहुत कठोरता से कोई कर पाता है तो ठीक है, कर सकता है। जैसे कुछ लोग मुझे मिली हैं माता जी जो निर्जला उपवास की हैं, परंतु शरीर के हिसाब से बीमारियां, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो निर्जला भी संभव नहीं है और सिर्फ दूध और फल पे भी संभव नहीं है। सेवा तो करनी ही है, माला तो करना ही है। इसलिए हर भक्त से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप खाइए, जितना मर्जी हो उतना खाइए, परंतु उपवास का चीज़ खाइए। तो एकादशी के बारे में जो यहाँ पे बताया गया है, थोड़ा सा मेरे पास एक पुस्तक है, उससे मैं आपको बताती हूँ क्या बताया जा रहा है एकादशी के बारे में। फिर हम आज की एकादशी, जिसका नाम है मोहिनी एकादशी, उसके बारे में छोटी सी कथा करेंगे। तो उपवास
इस उपवास शब्द का अर्थ क्या है? उपवास शब्द का अर्थ है पास में रहना, उपवास नजदीक रहना। तो हमें किसके नजदीक रहना है? भगवान के नजदीक रहना है। तो भगवान के नजदीक रहने के सारे कार्य करने हैं जिससे हम भगवान के नजदीक रहें। आपको पता है बहुत सारे भक्तगण पहले के ज़माने में जो होता था, कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो लोगों को पता नहीं है कारण, परंतु वो कर रहे हैं। उपवास नहीं कर रहे हैं, भगवत कथा नहीं सुन रहे हैं, पर वो नियम कर रहे हैं। क्या? गुरुवार को कपड़े नहीं धोएंगे, तेल नहीं लगाएंगे। पर इसके पीछे कारण था। कारण ये था कि यदि आपको कहा जा रहा है कि जब आप जैसे देवघर जाते हैं पैदल लोग, मैंने देखा है जब देवघर पैदल जाते हैं, शिव जी का जो ज्योतिर्लिंग है, तो कहेंगे कि हमको साबुन लगाना अलाउड नहीं है, तेल लगाना अलाउड नहीं है, कपड़े धोना अलाउड नहीं है। क्यों नहीं अलाउड है? इसके पीछे ये कारण है कि आपकी चेतना भगवान में होनी चाहिए। यदि आप साबुन लगा के बहुत देर तक स्नान करते हैं, तेल लगाते हैं, कपड़े में सर्फ और साबुन देके धोते हैं, तो आपका बहुत समय उसमें जाएगा, चेतना भी उसमें जाएगी। इसलिए सीधे सीधे पानी में डालो, निकालो और बॉडी पे भी पानी डालो और चल दो। ये कारण था। गुरुवार को कपड़े नहीं धोना, क्योंकि विष्णु भगवान का दिन है और विष्णु भगवान के दिन विष्णु भगवान की पूजा करनी है, चेतना को पूजा में लगानी है। इसीलिए बाल नहीं धोना, कपड़े नहीं धोना, इसका यही कारण है और कोई कारण नहीं है इसका। तो भगवान के निकट रहना है, तो इसलिए क्या करना है? यहाँ लिखा क्या है? इंद्रिय तृप्ति के हर कार्य से दूर रहना है। तो यदि हम साबुन लगा के नहीं नहाते हैं, बाल में शैम्पू नहीं लगाते हैं, कपड़े नहीं धोते हैं और टीवी सीरियल देखते हैं, या हम कुछ एंजॉयमेंट का चीज़ करते हैं, तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। भगवान के नाम का जप ज़्यादा होना चाहिए, श्रीमद् भागवतम कथा का श्रवण होना चाहिए, भगवत गीता का श्रवण होना चाहिए, रामायण जो रामचंद्र जी के भक्त हैं उनको रामायण का पाठ करना चाहिए, जो जिनके भक्त हैं विष्णु भगवान के, कृष्ण भगवान के, रामचंद्र जी के, उनका पाठ करना चाहिए और सुनना चाहिए। ये है मतलब भगवान के पास रहने का अर्थ ये होता है। तो इसीलिए ज्यादा समय उपावृत्तस्य पापेभ्यो यस्तु वासो गुणैः सह उपवासः स विज्ञेयः सर्वभोग विवर्जित। ये है श्लोक। ये श्लोक कहाँ से लिया गया है ये यहाँ नहीं बताया गया है, इसलिए मैं भी नहीं बता पाऊंगी आपको। उपवास का मतलब है सभी पापों से दूर रहना, इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से दूर रहना, और निश्चित है ही एकादशी व्रत के पालन से क्या क्या चीज प्राप्त होता है। मुझे आज पूछा एक लड़की ने कि क्या फायदा होगा एकादशी का व्रत करने से, तो 4 चीजें जो सबको चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही बात आपको बताया जाता है शास्त्र में कि ये सारी चीजें आपको मिलेगी। धर्म अर्थ काम और मोक्ष मिलेगा आपको एकादशी का व्रत करने से। हम आपको नहीं बताएंगे धर्म अर्थ काम मोक्ष, क्योंकि हम ऑलरेडी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो हमको धर्म अर्थ काम नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? कृष्ण भगवान के प्रति थोड़ा प्रेम हो जाए, उनकी सेवा हम कर पाएं, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो जो बिल्कुल नए हैं उनको तो ये 4 पुरुषार्थ चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जिनको नए का मतलब है जिनको अभी रुचि उत्पन्न नहीं हुई है भगवान में, उनको तो कुछ फायदा होगा तो ही करेंगे उपवास। तो सब तरह की चीजें मिलती है भगवान की भक्ति करने से, सब तरह की चीजें मिलती है, जो चाहिए वो मिलेगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। और पंचम पुरुषार्थ जिसको कहते हैं, जो हम लोगों को चाहिए, वो क्या है? भगवान की भक्ति या कृष्ण प्रेम, कृष्ण की सेवा, वो भक्तों को चाहिए। हरि भक्ति विलास में बताया गया है, एकादशी व्रतम नाम सर्व काम फलप्रदम कर्तव्यम सर्वदा विप्रह विष्णु प्रीणन कारणम। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए
ब्राह्मणों को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, यह उनका कर्तव्य है। इसीलिए हर व्यक्ति को भगवान की प्रसन्नता के लिए इस व्रत का पालन करना चाहिए। देखिए, पहले के ज़माने में, आजकल के ज़माने में भी, आजकल थोड़ा सा समाज और समाज की सोच बदल गई है। पर पहले के ज़माने में कोई ब्राह्मण आपके घर आया अगर, तो उसका हर व्यक्ति स्वागत करते थे और उन्हें कुछ देते भी थे, दक्षिणा, धन, अनाज। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो भगवान की भक्ति करता होगा, वो जो त्रिसंध्या होती है वो करता होगा, वो नियमों का पालन करता होगा, व्रत उपवास करता होगा। तो उसका उसका चरण स्पर्श अगर हमने किया, उनको प्रणाम किया, तो हमको फायदा होगा। और भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण के मुख से मैं स्वीकार करता हूँ, अग्नि के मुख से और ब्राह्मण के मुख से। तो यदि ब्राह्मण को हमने भोजन कराया तो हमने भगवान को भोजन कराया, तो भगवान भी प्रसन्न होंगे। और वो अगर वो ब्राह्मण अच्छा वैष्णव है, तो उनकी सेवा में यदि हमारी कोई भी चीज़ लग जाती है, हमारा पैसा, हमारा कोई कपड़ा लत्ता या भोजन, तो उससे हमारे चीज़ों का शुद्धिकरण होता है, हमें कुछ न कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे रिजल्ट चाहिए ना सबको। जैसे हम कोई कार्य करना चाह रहे हैं, वो नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के कर्म खराब थे, हमने कुछ पाप किया था जिसके कारण हमारा कार्य नहीं हो रहा है, हमारे घर में अशांति है, हमारे घर में सुख नहीं है, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, धन की प्राप्ति नहीं हो रही है। ये सब हमारे पाप कर्मों के कारण होते हैं। तो यदि ब्राह्मण खुश होते हैं तो हमारे पाप कर्म कट जाते हैं, और हमें जो बाधा आ रही थी, हम जो उन्नति नहीं कर पा रहे थे, तो हम कर पाएंगे। इसलिए भी ब्राह्मणों की सेवा पहले करते थे। अब ब्राह्मण भी नियमों का पालन नहीं करते हैं, लोगों का भी विचार बदल गया है, क्योंकि ब्राह्मण सिगरेट पी रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, हमारी ही तरह जैसे बाकी कॉमन पब्लिक है वैसे ब्राह्मण भी है। तो इसलिए ब्राह्मण के प्रति लोगों में श्रद्धा नहीं रह गई है अभी। कुछ ब्राह्मण अवश्य अच्छे हैं आज भी, हमेशा सब एक जैसे नहीं होते हैं। तो आज भी कुछ ब्राह्मण बहुत अच्छे हैं, नियमों का पालन करते हैं। तो ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन जो भी दान दे सकते हैं वो सब करने से फायदा होता है। और भगवान विष्णु जब प्रसन्न होते हैं तो सुख और समृद्धि अपने आप आती है आपके घर, यहाँ पे लिखा गया है। तो भक्ति विनोद ठाकुर एक गीत गाए हैं, माधवती थी भक्ति जननी जतने पालन कोरी। तो माधव तिथि इसको कहा जाता है। ये एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी या चैतन्य महाप्रभु का जो उपवास, उनका जो जन्म तिथि है, पूर्णिमा, वो पूर्णिमा नहीं, अमावस्या के दिन वो जन्म लिए थे। तो जो चैतन्य महाप्रभु का है, नित्यानंद प्रभु का है जो आविर्भाव तिथि, गौर पूर्णिमा कहते हैं उसको, है था तो अमावस्या, पता नहीं, पूर्णिमा कहते हैं, गौर पूर्णिमा, राइट। तो ये सारे तिथियों को माधव तिथि कहा जाता है। तो माधव तिथि का पालन करने से भक्ति उत्पन्न होती है। माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन कोरी। माधव तिथि का के ऊपर उपवास करने से भक्ति उत्पन्न होती है, इसलिए यत्न पूर्वक इसका उपवास करिए या इसका पालन करिए। ये भक्ति विनोद ठाकुर जो हमारे 7वें गोस्वामी कहलाते हैं, हमारे परंपरा के, हमारे गुरु महाराज अर्थात परम गुरु श्रीला प्रभुपाद के गुरु के पिता, तो वो ऐसा कह रहे हैं। और संत शिरोमणि तुकाराम जी ने जो कहा है अभंग, ज्यासी नावड़े एकादशी तो जिताची नरकवासी, ज्यासी ना वड़े हे व्रत त्यासी नरक तो ही भीत, ज्यासी घड़े एकादशी जाने लागे विष्णु पाशी, तुका मणे पुण्य राशि
तोची करी एकादशी। देखिए मराठी पढ़ रही हूँ, सही हो सकता है कि नहीं हो, आप माफ करिएगा। जिसे यह एकादशी अच्छी नहीं लगती, ज्यासी ना आवड़े। आवड़े मतलब होता है अच्छा लगना, ना आवड़े मतलब अच्छा नहीं लगना। तो जिसको एकादशी अच्छी नहीं लगती वो क्या करते हैं, जीते जी नरक में वास करने वाला व्यक्ति है वो। तो जीताची नरकवासी, वो जीते जी नरक में रहता है। हमें एकादशी नहीं करना है, हमें एकादशी पसंद नहीं है, हम क्यों करें, ऐसा जो बोलते हैं। कुछ लोगों को तो कोई भी तिथि से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमारे देश में जन्म हुआ है, हिंदू है, पर 365 दिन वो नॉनवेज खाते हैं या कुछ भी करते हैं। उनको ना समझ है और ना उनको डर है भगवान का। तो उनके बारे में है, नरक नरक में वास कर रहे हैं, जीते जीते जी नरक में वास कर रहे हैं। और जासी नावड़े वृहे व्रत, जिसको और एकादशी नहीं पसंद है, उससे नरक भी डरते हैं, उससे नरक भी डरते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति महापापी माना जाता है। महापापी जो एकादशी व्रत का पालन करता है उसे निश्चित रूप से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस दुनिया में स्वर्ग लोक है, इसी दुनिया के अंदर। ये अभी मैं बहुत कम दिनों में ही स्टार्ट करने वाली हूँ वीडियो पर ब्रह्मांड के अंदर की सारी जो चीज़ें हैं, जो हमने ऑनलाइन क्लास में ऑलरेडी किया था और ऑडियो है वो टेलीग्राम पे, पर मैं वीडियो में स्टार्ट करूँगी तो आपको पता चल जाएगा कि नरक कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है इत्यादि। तो इस दुनिया में स्वर्ग है, परंतु इस दुनिया के बाहर, ये भौतिक दुनिया के बाहर है वैकुंठ जगत। तो उस व्यक्ति को जो एकादशी का व्रत करते हैं उसे वैकुंठ जगत प्राप्त होता है, स्वर्ग नहीं। स्वर्ग बहुत छोटी चीज है, स्वर्ग तो ऐसा है कि टेम्पररी है, जाएंगे फिर वापस लौट के आ जाएंगे। वैकुंठ की प्राप्ति होती है जो एकादशी का व्रत करता है। इसीलिए तुकाराम जी कहते हैं, जिसने पूर्व जन्मों में पुण्यों की राशि एकत्रित कर ली है वे ही एकादशी व्रत का पालन करते हैं। जो अभी कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, जो अभी एकादशी का पालन कर रहे हैं, या जन्माष्टमी, रामनवमी, सीता नवमी, गौर पूर्णिमा, नरसिंह चतुर्दशी जो आने वाली है इत्यादि का व्रत उपवास कर रहे हैं, वो साधारण व्यक्ति नहीं है। मैं बहुत बार ये बात आप लोगों को बताती हूँ, वो साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने अपने कई जन्मों में बहुत अच्छी भक्ति की है, जिसके कारण आज वो इतना कर पा रहे हैं। भक्ति करना बहुत नसीब की बात है, और ये चेतना, ये इंटरेस्ट, भक्ति से इंटरेस्ट, गंदे चीज़ों से अनासक्ति, अच्छे चीज़ों से आसक्ति सिर्फ उसी को होती है जो अपने पूर्व जन्मों में, कई जन्मों में भगवान की भक्ति से जुड़ा हुआ था, कोशिश कर रहा था, रुचि थी, पुण्य कर्म किए हैं, गंगा स्नान किया है, दान तपस्या किया है, मंदिर गया है, वही आज भक्ति कर पाता है। साधारण व्यक्ति जो कभी कुछ नहीं किया है या जो बहुत नीचे के योनि से आया है, उसे भगवान में रुचि नहीं होती है। तो एकादशीश अन्नपान जे नर करीति भोजन, श्वान विष्ठे समान अधम जन ते एक। ये भी तुकाराम कह रहे हैं, बहुत बड़े महान संत हैं महाराष्ट्र के। तो तया देहि यमदूत जाले तयाचे अंकित, तुका मणे व्रत एकादशी चुकलिया। जो लोग एकादशी को अन्न ग्रहण करते हैं, भोजन करते हैं, वो बहुत ही पतित जीव हैं, उन्हें अधम माना जाता है, क्योंकि वे जो भोजन करते हैं वो क्या है, श्वान के विष्ठा के समान है। जो यह व्रत नहीं करता उसके लिए यमदूत है ही, वे नरकगामी बनते हैं। जो एकादशी का व्रत नहीं करते हैं उसके बारे में तुकाराम जी कह रहे हैं कि वो नरक जाएगा। देखिए हम आपको डरा नहीं रहे हैं, लेकिन आपके घर में यदि कोई नहीं करते हैं एकादशी का व्रत, तो आप जरा उनको थोड़ा सा मनाने की कोशिश करिए कि एकादशी कर लीजिए,
नॉनवेज मत खाइए, चावल मत खाइए, कम से कम ये सारी चीज़ें नहीं करिए। और यदि माला करते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, भगवान की कथा सुनते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्या क्या नहीं खाना चाहिए? साधारण तौर पे चावल नहीं खाना चाहिए, गेहूं, ज्वार, मक्का, दाल, मूंग, मसूर, तूर, मटर, जौ, राई, तिल का तेल, ये सब नहीं खाना चाहिए, गलती से भी नहीं खाना चाहिए। तो भक्ति में जिसको उन्नति करनी है उन सब लोगों को एकादशी का पालन करना चाहिए। और दूसरे दिन द्वादशी के दिन एक समय बताया जाता है जो आपको कैलेंडर में मिल जाएगा। अगर आप आजकल तो गूगल का ज़माना है, आप देख लेंगे, तो जो एकादशी का तिथि देखेंगे तो उसके ही नेक्स्ट डे द्वादशी के दिन पारना का टाइम आता है, उसी के दौरान हमें उपवास तोड़ना चाहिए। किसी भी समय तोड़ेंगे तो फायदा नहीं होगा। हरि भक्ति विलास में कहा गया है कि हे ब्राह्मण, सूर्योदय से पूर्व 16 मिनट के पहले एकादशी शुरू होती है। उस एकादशी को शुद्ध एकादशी कहना चाहिए। गृहस्थों को इस एकादशी का पालन करना चाहिए। ठीक है, ये तो हम नहीं जानते हैं। हम लोग इस्कॉन के जो भक्त हैं, 2 प्रकार की तिथि आती है। एक होता है जिसका पालन वैष्णव करते हैं, और दूसरा जिसका पालन स्मार्त ब्राह्मण करते हैं। तो एक एकादशी होती है जो एकादशी बिल्कुल क्लियर है, उसको तो एक ही एकादशी में दोनों ग्रुप उपवास करते हैं। और जब ओवरलैपिंग आती है, यानी दशमी के साथ एकादशी और द्वादशी के साथ एकादशी, तो जो एकादशी द्वादशी के साथ आती है उसको वैष्णव पालन करते हैं। जो दशमी के साथ मिली हुई होती है एकादशी, उसको वैष्णव पालन नहीं करते, स्मार्त ब्राह्मण उनका पालन करते हैं। तो ये हो गई एकादशी। कुल मिला के एकादशी के बारे में अब सिंपल तरीके से कुछ चीज़ें हम आपको बताएं, जैसे कि यहाँ तो बता दिया गया अनाज वगैरह नहीं खाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कन्फ्यूज़न रहता है कि खाएं कि नहीं खाएं। जैसे कुछ लोग टमाटर नहीं खाना चाहते, उन्हें लगता है टमाटर नहीं खा सकते हैं, हल्दी नहीं खा सकते हैं। तो हल्दी और टमाटर खा सकते हैं, लेकिन हल्दी गर्म होता है इसलिए नहीं खाते हैं। पता नहीं टमाटर कुछ लोग क्यों नहीं खाते हैं। तो अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको कारण के साथ पता चलेगा, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। दूधी की सब्जी खा सकते हैं। हमारे पुणे इस्कॉन में कई बार दूधी भी बंद कर देते हैं, टमाटर भी बंद कर देते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। तो क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। तो लोकल जो आपके मंदिर हैं या भक्त हैं, उनसे संपर्क करके आप तय कर लीजिए कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। लेकिन कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आप खा सकते हैं, जैसे दूध खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, दूधी या कद्दू जो होता है वो खा सकते हैं, मखाना खा सकते हैं। अब जो सामा चावल होता है, वरई या भगर जिसको कहते हैं, वो भी कुछ लोग नहीं खाते हैं कि नहीं सामा चावल जो है वो तो अनाज है। पर हम लोगों को प्रभुपाद ने मना नहीं किया है। इस्कॉन में सामा राइस खाते हैं, राजगिरा का आटा खाते हैं, कुट्टू का आटा खाते हैं, साबुदाना खाते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें खाते हैं। फल सारे खा सकते हैं। सब्जियों में बीन्स नहीं खा सकते हैं, मटर नहीं खा सकते हैं, बैगन नहीं खा सकते हैं, भिंडी नहीं खा सकते हैं, गिलकी नहीं खा सकते हैं, ये सब नहीं खा सकते हैं। लाल भोपला खा सकते हैं, सफ़ेद भोपला खा सकते हैं, सूरन खा सकते हैं, आलू, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, ऐसे करके आप सिंपल सब्जी बना सकते हैं। और बहुत कितना खाना है, सुबह से लेकर रात तक में कितनी बार खाएंगे? 2 बार खाएंगे, नहीं तो 3 बार खाएंगे। तो इन चीज़ों में हो जाता है। तो आज हमने आपको बताया कि सिंपल तौर से कि एकादशी करने से क्या लाभ होता है। ऐसे तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, पर 25 मिनट हो चुका है। तो मोहिनी एकादशी की कथा मैं आपको दूसरे वीडियो में बताती हूँ। हरि बोल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।